अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। जैसे कि आज संडे है तो संडे को बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आधा किलो मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून उसमें नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून तकरीबन, और उसको अच्छी तरह से गूंद कर ऊपर ऑयल लगाकर उसको आधा घंटा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे और ढक कर रख देंगे। तो जी यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है रूम टेम्परेचर पर, 5 टेबलस्पून घी लिया है और 5 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और जी मिक्सचर तैयार हो गया। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ऊपर 15-20 मिनट के लिए। तो आलू में शामिल करने के लिए मसाला ले लिया है, 2 टेबलस्पून साबुत क्रश धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, आमचूर का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, और लिया है अजवाइन, थोड़ी सी ली थी, और ज़ीरा ले लिया था। तो हमने इन मसालों को आलू में ऐड कर दिया है, जो कि हमने मैश कर लिए थे। तकरीबन 6 से 7 अदद आलू लिए थे और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए जी, अब टाइम हो गया था मैदे को जो हमने रेस्ट दिया था, तो अब हम थोड़ा सा डस्ट करके मैदा और इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे अच्छी तरह से। और गूंदने के बाद फिर हम इसके इक्वल साइज़ में पेड़े कट कर लेंगे नाइफ़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने 6 अदद पेड़े बना दिए थे और ये देखिए जी हमारा कितना प्यारा ऐसे थोड़ा सा हार्ड हो गया है। और अब हम इसकी अच्छी सी बॉल्स बना लेंगे। हमारे पास यहाँ पर मैदे के 6 पेड़े हैं, तो इसकी मैंने 6 बॉल्स ही बना ली थी। ये इतने क्रिस्पी मज़ेदार आलू के पराठे बनते हैं, आलू के लच्छेदार पराठे, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर वो पेड़ा हमने लिया और मैदे के पेड़े में रख कर और इसको इस तरह से ऊपर से अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करके प्रेस करने के बाद ये देखिए अब हम इसको बेल लेंगे। और अच्छा, इसको ऐसे लंबाई में बेलना है, और बेलने के बाद एक साइड उठाकर ऐसे रख दिए और फिर दूसरी तरफ तय लगानी है। इस तरह से दूसरी साइड भी फ़ोल्ड कर देनी है। इसको फिर से हम बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे, और अब हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको रोल कर लेंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी लच्छेदार पराठे आलू के इतने मज़े के बनते हैं, इतने क्रिस्पी बने थे कि माशाल्लाह से बच्चों ने आज पेट भर के नाश्ता किया था। क्योंकि आज कोई स्कूल की जल्दी नहीं थी, तो बच्चों ने नाश्ता बहुत इंजॉय किया था और बच्चों को आलू के पराठे मज़े के भी लगे थे। तो ये चेक करें जी, आप लेयर्स चेक करें ज़रा। ऐसे ही देखने में कितनी अच्छी लेयर्स लग रही हैं। तो इन्हीं लेयर्स की वजह से ही पराठा इतना क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा हमारा। तो चलिए जी, इसको पेड़े इस तरह से कट करने के बाद इसको 10 से 1 मिनट इसको रेस्ट देना है, और रेस्ट देने के बाद फिर हम बेल लेंगे दोनों साइड्स। और ये हमने आलू की फिलिंग करने के बाद इसको पानी की मदद से पानी लगाना है और दूसरी साइड इस पर रख कर और फिर हम इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए जी, ठीक है। जिस तरह से हम रूटीन वाइज जो पराठे बनाते हैं गंदम के आटे के, इसी तरह से मैदे के भी इस तरह से बनेंगे और इस तरह से फिलिंग करके। ये देखिए, तो जी हमारे पराठे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, और इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको इक्वली जो है इसको इस तरह से हिलाते जाना है ताकि इक्वली सारी तरफ कलर आ जाए। और इसमें थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी ताकि पराठे जो हैं हमारे इसी वजह से थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। अब आप कहेंगे कितना ज़्यादा घी लगा है। अच्छा, मैं बच्चों के लिए पराठे घी में बनाती हूँ, मैं कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करती। उसमें मैं साथ में थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर लेती हूँ, मतलब हाफ़ क्वांटिटी देसी घी की होती है और हाफ़ क्वांटिटी डालडा घी की होती है, और इन दोनों को मिक्स करके रखती हूँ। इसके मैं पराठे बनाती हूँ, तो बच्चों के लिए भी और ख़ुद भी जब खाना हो, क्योंकि घी से पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया। इसको प्रेस करते जाना है, घुमाते जाना है। प्रेस करेंगे तो ये इसकी तहें खुलेंगी। ये जो हम लच्छेदार पराठा तैयार कर रहे हैं, ये देखें, अब आप चेक करें ज़रा।
इतना क्रिस्पी पराठा बना है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का। और बच्चों को साथ साथ गरम गरम बना कर दे रही थी। तो बेटी भी आ गई थी किचन में नाश्ता लेने के लिए, मम्मा भूख लग रही है। तो बस बारी बारी बच्चों को पराठे बनाकर दे रही थी। और अचार था, साथ मैंने रायता बना लिया था, और जिसका दिल कर रहा था केचप के साथ खा रहे थे बच्चे। तो देखें जी कितने मज़े के। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आलू के लच्छेदार पराठे कैसे लगे। ये मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया था बच्चों को बनाकर देने के बाद। तो अब ये मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, साथ साथ गरम गरम पराठे उनको दे रही थी बनाकर। तो अब मैं बैठकर नाश्ता कर रही थी। तो जी बस नाश्ता करने के बाद जो है, जब वही रूटीन वाइज घर की सफाई बर्तन वगैरह धोने के बाद, फारिग होने के बाद जी मैंने यहाँ पर लगा ली है दुकान। तो जी यहाँ पर मैंने सारा सामान सेट करना था किचन में। अच्छा, ग्रॉसरी तो हम कर लेते हैं, ग्रॉसरी करना आसान है, बल्कि जी ग्रॉसरी करना भी आसान नहीं है। जितना आजकल महंगाई का दौर है, जितनी महंगाई हो गई है, तो ग्रॉसरी भी बड़ी सोच समझ के की जाती है। और फिर जो है उन चीज़ों को संभाल कर रखना, इनको मैनेज करना, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये बहुत एक आर्ट है कि जो है हम चीज़ों को किस तरह से हम औरतें संभाल कर रखती हैं। और जिस तरह से अब महंगाई है कि चीज़ें ख़राब भी ना हों। तो जी बस ये सारी मेरी ग्रॉसरी है, और मैंने साथ साथ जो है इनकी सेटिंग कर ली थी। अच्छा, ये क्रीम ये बताएं जी, ये किस किस को याद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बचपन में हम यूज़ करते थे, सब तकरीबन सभी ये यूज़ करते थे। और अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन इसे यूज़ करता था। तो ये एक बार तो ज़रूर लेकर आते हैं ना कि बस इससे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा, असल में ना ये था हेयर जेल। देखें कभी इस पर आपने रीड किया हो, असल में ये हेयर जेल है। और देख लें उस दौर में भी हेयर जेल मौजूद था। ये सारे फ़ैशन अभी नहीं है। ये सब फ़ैशन जो है उस दौर में भी थे। और ये अगरबत्ती जो है ये हमारे घर ज़रूर आती है, क्योंकि जैसे फ्राइडे को रूटीन वाइज ये बड़ी अच्छी इसकी खुशबू लगती है ना। फ्राइडे को भी घर पर लगाते हैं, और वैसे भी जब थोड़ा सा मूड वो, तो बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है जी अगरबत्ती लगाकर। ये लीजिए जी, साथ साथ मैंने सारे मसाले डब्बों में भी डाल दिए हैं जो ख़त्म हो रहे थे। और चीज़ों को मैंने सारी अच्छी तरह से रख भी दिया। अच्छा, इन चीज़ों को जो ये सौंफ वगैरह, साबुत धनिया वगैरह होता है, इनको आप धूप भी लगवाते रहा करें। मतलब ट्रे में, डिश में डालकर इसे धूप में रख दें, तो फिर इससे इसमें छोटी छोटी सुंडियाँ या कीड़े नहीं पैदा होते हैं। इस तरह से हमारी चीज़ें सेव रहती हैं। तो मैं लंच की तैयारी कर रही थी, फटाफट काम निपटाने के बाद, सारी ग्रॉसरी की सेटिंग करने के बाद। तो मैं आज बना रही हूँ लंच में गोभी, और ये बीफ का गोश्त है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और गोभी के 2 फूल मैंने कट कर लिए थे, ये धोकर रख दिए अच्छी तरह से ताकि इसका पानी निकल जाए। और एज़ यूजुअल इसी तरह जिस तरह हम बड़े का गोश्त चढ़ाते हैं, सारे मसाले डालकर, और जी मैंने बड़े का गोश्त चढ़ा दिया था। और इस तरह से टमाटर कट करके, आपको पता ही है, मैं ऊपर लगा देती हूँ, फिर आराम से इनकी स्किन रिमूव हो जाती है। और फिर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली थी। अच्छा, मैं गोभी गोश्त में दालचीनी स्टिक्स ज़रूर डालती हूँ। आप भी जब भी बनाएं तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे गोभी गोश्त में इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो जी देखिए, मुझे पता ही नहीं चला था कब इसकी जो है ये इस तरह से सेट हो गया था कैमरा। तो मैंने कहा चले मैं सीन नहीं स्किप करती, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर मैंने गोभी शामिल कर दी थी, और बस सिर्फ 1 कप पानी डालकर प्रेशर लगा दिया था। और साथ साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। तो ये देखें जी, हमारी गोभी गोश्त कितना मज़ेदार लजीज गोभी गोश्त तैयार हुआ है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस किस को गोभी गोश्त पसंद है। मेरी तो ये फेवरेट डिश है। तो जी साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी यहाँ पर।
बस बच्चों के साथ अब दोपहर में हम लोग खाना खाएंगे। और बच्चे सारा दिन जो घर पर होते हैं तो बस बच्चों के साथ ही टाइम गुजरता है, उनकी फरमाइशें पूरी करने पर। और बच्चों के इतने काम होते हैं, बच्चों को नहलाना और स्पेशल संडे को बच्चों के सर वगैरह चेक करना। माँओं के लिए तो कोई भी दिन रेस्ट वाला नहीं होता है तो संडे माँओं के लिए भी बहुत ज़्यादा बिजी दिन होता है कि बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर बच्चों के सर देखना ताकि जुएँ वगैरह ना हो। तो ये हमारी रूटीन में हम माँओं के लिए कोई भी फ्री डे नहीं है। तो जी मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो आप न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जी मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।